चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। दोस्तों, आज हम आपको अरुणा ईरानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इनकी कहानी में प्यार भी है और मजबूरियां भी। क्यों और कैसे इनको फिल्मों में आना पड़ा, चलिए अरुणा ईरानी की जिंदगी पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गाने से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अरुणा ईरानी डांस से ही नहीं, अपने अभिनय से भी लोगों को दीवाना बना चुकी हैं। मीडिया का मानना है कि अरुणा का जन्म 3 मई 1952 को मुंबई में हुआ था, लेकिन अरुणा कहती हैं कि उनका जन्म 17 अप्रैल को हुआ था। बेबी अरुणा से अरुणा ईरानी बनने तक का सफर आसान नहीं था। 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी और पिता की बीमारी ने उन्हें छोटी सी उम्र में बड़ा होने का एहसास दे दिया। अरुणा ने 1961 में फिल्म गंगा जमुना से अपने करियर की शुरुआत की। 1967 में आई फिल्म फर्ज से वो बेहद पॉपुलर हुई। अरुणा ईरानी अभी तक 400 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अरुणा ईरानी ने 90 के दशक में बेटा और राजा बाबू जैसी फिल्मों से मां का किरदार निभाना शुरू किया। बेटा के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाने वाली अरुणा ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। 2000 में इन्होंने जमाना बदल गया से छोटे पर्दे पर एक्टिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, धरोहर, संस्कार जैसे कई सीरियल में काम किया है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इन्होंने कई सीरियल डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए हैं, जैसे रब्बा इश्क न होवे, देश में निकला होगा चांद। अगर इनके अभिनय की बात करें तो अरुणा ने फिल्मों में कई चरित्र निभाए हैं, चाहे वो हीरो की हीरोइन बनी हो या बनी हो सौतेली माँ या फिर बनी हो खड़ूस ननंद। अरुणा ने हर किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। अरुणा का फिल्मों में आने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। दिलीप कुमार फिल्म गंगा जमुना बना रहे थे। फिल्म के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। फिर क्या, अरुणा जिस बिल्डिंग में रहती थी वहां के सारे बच्चे ऑडिशन के लिए वहां पर पहुंच गए। सबके मन में एक ही चीज की लालसा थी कि सिलेक्शन हो ना हो, कोका कोला और वेफर तो मिल ही जाएगा। अरुणा कहती हैं कि ऑडिशन हुआ ही नहीं, बल्कि वो कोने में खड़ी होकर वेफर खाई जा रही थीं कि तभी दिलीप कुमार की उन पर नजर पड़ी और आवाज लगाते हैं, ए लड़की इधर आओ। अरुणा ईरानी के मुंह में जो वेफर था वो झट से वेफर निगल गई। फिर दिलीप कुमार ने कहा, फिल्म में काम करोगी, नाम क्या है तुम्हारा? एक डायलॉग बुलवाकर अरुणा ईरानी से देखा गया। अरुणा उसमें कामयाब रहीं और इस तरह उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। अरुणा ईरानी के 8 भाई बहन थे। सबसे बड़ी अरुणा ही थी। माता पिता थिएटर में आर्टिस्ट थे, पर घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। अरुणा कहती हैं कि उनके पापा को हमेशा से लगता रहता था कि उनकी जगह कोई बेटा होता तो मैं बड़ी चैन की नींद सो जाता, कोई फिक्र नहीं रहती। अब मुझे डर लगा रहता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे इन 8 बच्चों को कौन देखेगा। साथ ही अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 60-70 के दशक में लड़कियां काम नहीं किया करती थीं। जो लड़कियां काम किया करती थीं उन्हें बुरी नज़र से देखा जाता था। फिर भी आज उस दौर को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी मजबूरी ने ही मुझे कामयाब बना दिया। अरुणा महमूद से कर बैठी थी मोहब्बत और यहीं से उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। महमूद साहब के साथ एक फिल्म गुनाहों का दीप्ता में अरुणा ईरानी को काम करने का मौका मिला। महमूद के साथ तब मुमताज ही काम किया करती थीं और जब मुमताज फेमस हो गई तो उन्होंने कॉमेडी रोल करने से मना कर दिया, क्योंकि महमूद कॉमेडी फिल्म ही बनाया करते थे। अब महमूद को भी अपनी फिल्म के लिए न्यू एक्ट्रेस की तलाश थी। जब महमूद को अरुणा ईरानी का नाम बताया गया तो वो कहते हैं, कौन अरुणा? लेकिन फिल्म में जैसे तैसे अरुणा की एंट्री हो गई। पहला सीन शूट होने लगा। महमूद अपना लंबा चौड़ा डायलॉग बोलने लगे। अरुणा को लगा कि मैं चुपचाप कैमरे में अच्छी नहीं दिखूंगी, तो बीच में हूँ, हाँ हूँ, इस तरह से रिएक्शन देने लगी। महमूद ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। फिर भी अरुणा ने जब ये जारी रखा तो पूरे सेट के सामने महमूद ने उन्हें झाड़ दिया कि तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों ऐसा कर रही हो। डांट खाते ही अरुणा फूट फूट कर सबके सामने रो पड़ी। बाद में महमूद ने उन्हें मनाया। उन्हें मनाते हुए महमूद कहते हैं कि
जब तुम बीच में आवाज कर रही थी तो मैं डायलॉग भूल रहा था, इसलिए मना किया था। खाना खाओ और सेट पर आ जाओ, बिना खाना खाए नहीं आना। बस यहीं से कॉमेडी का सफर शुरू हुआ। वो महमूद को अपना गुरु मानती हैं। हालांकि साथ में बहुत सी फिल्में करने के बाद दोनों के प्यार के चर्चे चारों ओर होने लगे, पर अरुणा ने हमेशा से उन्हें अपना अच्छा दोस्त ही बताया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने चुपचाते शादी भी कर ली थी और बाद में किसी बात को लेके दोनों अलग हो गए थे, लेकिन ये खबर कभी बाहर नहीं आई। अरुणा ने बेहतरीन डांस, एक्टिंग और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। वो उम्र को सिर्फ एक नंबर मानती हैं। जब अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया तो उन्होंने 40 की उम्र में शादी करने की ठानी। 40 पार होने के बाद उन्होंने निर्देशक कुक्कू कोहली से शादी की। कुक्कू कोहली यानी निर्देशक कोहली पहले से शादीशुदा थे। अरुणा ने उनके तलाक के बिना ये शादी की। साथ ही अरुणा ने बच्चे ना करने का फैसला लिया था। उनका मानना था कि आजकल के बच्चे घर पर जब मेहमान आते हैं तो सोफे पर पड़े रहते हैं। अगर उनके बच्चों का भी ऐसा ही बिहेवियर होगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरुणा के एक दोस्त ने उनका साथ दिया और उन्हें समझाया कि तुम्हें एक साथी की जरूरत थी, इसलिए तुमने शादी की। लेकिन इस उम्र में बच्चे करोगी तो एक जनरेशन का गैप होगा। बस इसी के चलते उन्होंने बच्चे ना करने का फैसला लिया। आज अरुणा ईरानी 72 साल की हो गई हैं, लेकिन दर्शकों का प्यार आज भी उनके लिए वैसे ही बरकरार है जैसे पहले था। तो दोस्तों, ये थी अरुणा ईरानी की कहानी। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।